दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 16वां और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौती लेकर खड़ी थी। विशाखापट्टनम का वीडीएसए का क्रिकेट स्टेडियम इस मुकाबले का लाइव गवाह बनने के लिए बेकरार था और फिर जो हुआ उसने 17 सालों के रिकॉर्ड को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला सालों के लिए लोगों के दिलों में याद बनकर रह गया। लेकिन सबसे पहले इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद बने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। पहले 2 ओवर तो उन्होंने शांति से निकाल दिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे न कभी दिल्ली और न ही कभी कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। जी हां, तीसरे ओवर में खलील अहमद के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 चौके लगाए और चौकों की हैट्रिक के चलते इस ओवर में दोनों ने कुल मिलाकर 15 रन बटोरे। तीसरे ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 32 रनों तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में तो उन्होंने ईशांत शर्मा का करियर ही समाप्त कर दिया। सुनील नारायण ने इस ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत कुल 26 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया, जिसकी बदौलत 4 ओवर में ही दिल्ली ने 58 रन बना लिए। उन दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी। ऐसी भयंकर शुरुआत ने तो दिल्ली को मुकाबले से अभी से बाहर कर बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे में अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई होता देखकर ऋषभ पंत ने एक नया मास्टर प्लान अपनाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े और खतरनाक गेंदबाज एनरिक नोकिया को गेंदबाजी में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही फिल सॉल्ट को अपने जाल में फंसाया। इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट 12 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर वापस लौटे और आखिरकार दिल्ली को पहली सफलता मिल चुकी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अंग क्रिस रघुवंशी ने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों से अपना खाता खोला और अपनी टीम को 5 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि पहले विकेट के बाद दिल्ली मैच में वापस आ जाएगी, लेकिन दोस्तों, सुनील नारायण के इरादे तो कुछ और ही थे। वह तो अकेले ही दिल्ली के गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुले हुए थे और प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने 18 रन बटोर डाले। इसी के साथ सुनील नारायण ने केवल 21 गेंद पर 6 खतरनाक चौके 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक डाला, जिसकी बदौलत 6 ओवर में ही कोलकाता ने लगभग 15 के रन रेट से 88 रन जोड़ लिए और दिल्ली को हार के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया। इतनी भयंकर बल्लेबाजी शायद अब तक कभी देखी नहीं गई थी। दोनों छोरों से दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी और 8 ओवर खत्म होते होते कोलकाता की पारी 112 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब तो केवल चौके छक्कों की बारिश हमें देखने को मिल रही थी। हर ओवर में ये दोनों एक के बाद एक बेरहमी से गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। रघुवंशी भी सुनील नारायण से बिल्कुल पीछे नहीं थे। यह खिलाड़ी अपने डेब्यू पर ही तहलका मचा रहा था। 11वें ओवर में रघुवंशी ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाए और 11 ओवर में अपनी टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो 12वें ओवर में नोकिया को छक्के के लिए मारकर सुनील नारायण ने इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था और दिल्ली की टीम मातम में थी। लेकिन दोस्तों, शायद सुनील नारायण की किस्मत में नहीं था। 13वें ओवर लेकर आए मिचेल मार्श के खिलाफ यह खतरनाक बल्लेबाज गलती कर बैठा और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस तरह उनका शतक नहीं बन पाया, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 39 गेंद पर 85 रनों की एक खौफनाक पारी खेली, जिसे उन्होंने 7 खतरनाक चौकों 7 खौफनाक छक्कों से सजाया था और आखिरकार मिचेल मार्श के दम पर मिडली मैच में वापस आ चुकी थी। बावजूद इसके 13 ओवर में कोलकाता ने 171 रन बना लिए, क्योंकि बल्लेबाजी करने उतरे रसेल ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रघुवंशी ने भी केवल 25 गेंद पर अपना अर्धशतक अपने डेब्यू पर ही ठोक दिया। हालांकि नारायण के पीछे पीछे रघुवंशी भी अपने ओवर में नोकिया का शिकार होकर पवेलियन लौट गए और आउट होने से पहले उन्होंने 27 गेंद पर 5 चौके 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 54 रन बनाए और अब मैदान पर आंद्रे रसेल के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। आते ही रसेल ने भी अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। 16 ओवर में अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि श्रेयस अय्यर 2 छक्कों की बदौलत 18 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन रिंकू ने मैदान में आते ही अपनी गेंद पर अपना तूफानी छक्के से खाता खोला और अगली गेंद पर एक हाथ से छक्का जड़कर उन्होंने अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर के लास्ट गेंद पर वो अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 3 छक्कों 1 चौकों की बदौलत 8 गेंद पर 26 रन ठोके और 20 ओवर में कोलकाता ने 272 रन बनाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब इसका पीछा करना तो दिल्ली के लिए नामुमकिन माना जा रहा था। हालांकि एक छोटी सी उम्मीद की किरण जिंदा थी। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो अपनी टीम को जीत की दहलीज के आसपास ले जाना चाहते थे। पहले ओवर में ही पृथ्वी शॉ ने कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टॉक को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले ओवर में ही दिल्ली ने 11 रन बना लिए और दूसरे ओवर में उनके साथी डेविड वार्नर ने भी गियर में बदलाव किया और काउंटर अटैक की रणनीति को अपनाया। दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा का स्वागत ही एक बेहतरीन चौके से किया गया तो उनकी दूसरी गेंद को उन्होंने बाउंड्री के लिए डिपॉजिट कर
दिल्ली के निराश फैंस में जीत की उम्मीदें जिंदा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी वैभव अरोड़ा के जाल में फंस गए और वरुण चक्रवर्ती ने हवा में उड़ते हुए उनका एक लाजवाब कैच लपका। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका पहला विकेट 2 ओवर से पहले ही गिर चुका था। मैदान में नंबर 3 के पायदान पर मिचेल मार्श कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ वार्नर का बल्ला आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में स्टार्क का स्वागत एक खतरनाक चौके से किया और अपनी टीम की गाड़ी को अकेले ही आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन दोस्तों इतने बड़े लक्ष्य के दबाव में दिल्ली का पूरा बल्लेबाजी क्रम मानो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। इसी ओवर में मिचेल स्टार्क ने मिचेल मार्श को आउट कर आईपीएल 2024 का पहला विकेट हासिल किया और मार्श तो खाता ही नहीं खोल पाए थे। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 26 रनों के स्कोर पर 2 विकेट हो चुका था। करीबी में 8 गीला। चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक पोरेल को वैभव अरोड़ा ने अपना शिकार बनाया और 27 रनों पर दिल्ली ने अपने 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। दिल्ली की पारी अभी से बिखर चुकी थी और जीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हालांकि डेविड वार्नर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। 5वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर स्टार्क को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए मारा, लेकिन दोस्तों वह भी अकेले कब तक लड़ाई कर दे। मिचेल स्टार्क ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को खुद ही शिकार किया। वार्नर को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने दिल्ली के पूरे टॉप ऑर्डर को पवेलियन के शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां वार्नर भी 13 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के और एक छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत के साथ ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर टीम को संभालने की बेहतरीन जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पंत ने स्टार्क को छक्का मारकर अपना खाता खोला था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में स्टब्स ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। 6 ओवर में दिल्ली ने 51 रन बना लिए और 7वें ओवर में भी रसेल के खिलाफ पंत ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन जबरदस्त छक्के लगाए। वो अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। दिल्ली की लाख कोशिशों के बावजूद कोलकाता ने अंत में एक आसान से जीत अपने नाम की और दिल्ली को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली और कोलकाता में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने का बड़ा दावेदार है? आप किसके साथ हैं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।